संपूर्ण भारतवासियों को, हिमाचल वासियों, सभी भाई बहनों को गणतंत्र दिवस की शत शत बधाई। 77वां गणतंत्र दिवस मेरे देश में सब ओर विकास की नई गाथा को लिखे और हमारा लोकतंत्र निरंतर मजबूत हो, ये शुभकामनाएं हम देशवासियों को, प्रदेशवासियों को देते हैं। यह गणतंत्र लाखों लाखों लोगों के बलिदान के परिणाम स्वरूप हमें प्राप्त हुआ है। 1000 साल तक भारत के हजारों हजारों लोगों ने निरंतर संघर्ष करते हुए आजादी को प्राप्त किया। लाखों सेना नायक, हजारों बलिदानी हंसते हंसते फांसी के फंदे चूम गए, आजीवन कारावास काटे, अनेक अनेक यातनाएं सही, तब जाकर के मेरा भारत आजाद हुआ। और आजादी के बाद हमने लोकतंत्र को स्वीकार करके उस दिशा में आगे बढ़ना शुरू किया। मुझे आभार व्यक्त करना है, धन्यवाद देना है उन सब महान पुरुषों को जिन्होंने संविधान की रचना की। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से लेकर और वो सभी विद्वत जन जिन्होंने भारत के संविधान को और जनतंत्र के रूप में, लोकतंत्र के रूप में गढ़ा और हमें दिया। ऐसे सभी नेताओं के श्री चरणों में नमन करते हैं। हम उन बलिदानियों को नमन करते हैं जिन्होंने देश को आजाद कराने के लिए बलिदान दिया। और उसके बाद भारत का ये गणतंत्र, भारत का ये लोकतंत्र मजबूत हो, इस दिशा में भारतवासियों ने आगे काम किया। मेरे देश का लोकतंत्र विश्व में मजबूत लोकतंत्र के रूप में आगे बढ़ा है। भारत दुनिया की तेज गति से बढ़ने वाली आर्थिक महाशक्ति बन रहा है। हम दुनिया में 2014 में 10वीं और 11वीं पायदान पर आर्थिक दृष्टि से खड़े थे। आज 2026 में हम चौथी आर्थिक महाशक्ति के रूप में खड़े हुए हैं और भारतवासियों के प्रयासों से आने वाले 1-2 साल में विश्व की तीसरी आर्थिक महाशक्ति बनने की दिशा में अग्रसर हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र भाई मोदी जी ने 2047 तक विकसित भारत का संकल्प हम सबको दिया है और देश उस दिशा में आगे बढ़ रहा है। भारत की विरासत को संजोते हुए अर्वाचीन भारत विकास की नई ऊंचाइयों को उड़े। मेरे देश का प्रत्येक व्यक्ति समृद्ध हो और हमारी सांस्कृतिक विरासत समृद्ध हो, इस दिशा में मोदी जी के सक्षम प्रयास हैं। वंदे मातरम के 150वां वर्ष वो देश मना रहा है। आजादी की जो लौ थी उसकी परिकाष्ठा वंदे मातरम के माध्यम से हुई। वंदे मातरम का नाम लेकर हजारों बलिदानी हंसते हंसते फांसी के फंदे चूम गए। आज उस वंदे मातरम को पुनर्स्मरण करते हुए देशभक्ति के जज्बे को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान को, दुनिया के सर्वोच्च बलिदान को आज 350वां वर्ष चल रहा है। गुरु साहिबान के बलिदान को स्मरण करते हुए देश के लिए
मर मिटने के एक संकल्प को लेकर के देश आगे बढ़ रहा है। हमें उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, संपूर्ण भारत को विकास की दिशा में आगे लेकर जाना है। हिमाचल प्रदेश के पास वो सब प्रकार के गुण और संपदा है जिसको लेकर हिमाचल भारत का श्रेष्ठ राज्य बन सकता है। हिमाचल वासी मेहनत कश और इसलिए हिमाचल आगे बढ़ेगा, ये विश्वास है। हिमाचल के पास प्रकृति की अपार संपदा है, उसका सदुपयोग करते हुए हिमाचल आगे बढ़ेगा, ऐसा हमारा विश्वास है। हिमाचल और वीरभूमि, जहां के सैनिक सीमाओं के ऊपर निरंतर बलिदान देते हुए देश की रक्षा कर रहे हैं। हिमाचल देवभूमि, हिमाचल के पास गुणों का भंडार है। मैं हिमाचल वासियों को शत शत शुभकामनाएं देता हूं। गणतंत्र दिवस का ये शुभ त्योहार, ये अवसर हिमाचल को विकास के नए पायदान के ऊपर पहुंचाने के अंदर अहम भूमिका निभाए और हिमाचल का युवा, हिमाचल का किसान, हिमाचल की बहनें, हिमाचल के कर्मचारी, हिमाचल का प्रत्येक वर्ग हिमाचल को विकास की दिशा में आगे बढ़ाने में अपना योगदान देगा। इन्हीं शब्दों के साथ 77वें गणतंत्र दिवस की शत शत बधाई, शुभकामनाएं।